भदोही जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने सोमवार को 26 निरीक्षक उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। एसपी ने किसी को पैदल कर दिया है तो किसी को थाना कोतवाली चौकी पर तैनाती दी है। बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में हुए फेरबदल से विभाग में हड़कंप मचा है। सोमवार को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने 9 निरीक्षक व 17 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल रजपुरा मार्ग के कंसरायपुर के पास एक सड़क हादसा हुआ है। कट पॉइंट से निकल रही बाइक में इनोवा कार ने टक्कर मार दी है। टक्कर मारते ही बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही एक बोलेरो ने भी दोनों को अपने चपेट में ले लिया था। बाइक सवार दोनों घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। सुरियामा के कैड़ा निवासी 45 वर्षीय दीप कुमार व 42 वर्षीय उमाकांत एक बाइक पर सवार होकर रजपुरा से इंदिरा मिल की तरफ जा रहे थे। दोनों दीवार पर पेंट से लिखने का काम करते थे। जैसे ही बाइक कंसरायपुर कट पॉइंट के पास पहुंची तभी इनोवा ने टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर गए थे। तभी इंदिरा मिल से रजपुरा की तरफ जा रही बोलेरो ने भी अपने चपेट में ले लिया था। घायलों को रजपुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उमाकांत की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे में ले लिया था। गोपीगंज के कसीदहा गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर पति पत्नी की पिटाई का मामला गोपीगंज कोतवाली तक पहुंचा था। कसीदहा निवासी 26 वर्षीय संजना मौर्य ने गोपीगंज कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके ससुराल के लोगों ने उसे व उसके पति धीरज मौर्य को मारा पीटा है। संजना मौर्य ने दिए गए शिकायती पत्र में ससुरालियों पर आरोप लगाया है कि ससुराली उससे दहेज की मांग कर रहे हैं। कहा कि उसके ससुर देवर जेठ ने दहेज की मांग करते हुए कहा कि अगर दहेज नहीं लाओगी तो ससुराल में हिस्सा नहीं मिलेगा। विवाहिता संजना मौर्य ने शिकायती पत्र देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के इनारगांव ग्राम सभा के सरकारी सस्ते कोटे की दुकान को लेकर की गई शिकायत की हकीकत परखने सोमवार को ज्ञानपुर तहसील से एक टीम ग्राम सभा में पहुंची थी। इनारगांव के सतीश कुमार सहित चंद्रेश सिंह, राहुल सिंह, अजय सिंह, अमित सिंह जैसे ग्रामीणों ने डी खंड विकास अधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए शिकायत की थी कि ग्राम सभा के कोटेदार की मौत हो गई है और इस दुकान को दूसरे ग्राम सभा से अटैच किया गया है, जो काफ़ी दूर है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा के ही किसी पात्र व्यक्ति को दुकान आवंटन की मांग की है। इसी शिकायत को लेकर सोमवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम जांच के लिए इनारगांव पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अपनी अपनी सहमति दर्ज कराई थी। ज्ञानपुर के पीपरगांव नहर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन के धक्के से साइकिल सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राहगीरों की मदद से साइकिल सवार घायल पति पत्नी को अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पति का इलाज चल रहा है। ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी 65 वर्षीय राज सजीवन गौतम अपनी 60 वर्षीय पत्नी फुलदेई को साइकिल पर बैठाकर औराई के पीरोपुर अपने रिश्तेदारी से लौट रहे थे। दोनों पति पत्नी उगापुर सिंहपुर मार्ग से होकर अपने घर अजयपुर जा रहे थे। पीपरगांव नहर के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी और चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायल पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े थे। राहगीरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने फुलदेई को मृत घोषित कर दिया, जबकि राम सजीवन गौतम का इलाज चल रहा है। उधर रोते बिलखते परिजन भी जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंच गए थे। हादसा सोमवार की सुबह 11 बजे का बताया गया है। कोयरौना के महादेवा गंगा तट पर मौजूद परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद महाराज आश्रम पर सोमवार को कथा का आयोजन कराया गया था, जहां सक्तेशगढ़ आश्रम से नारद महाराज कथा सुनाने के लिए पहुंचे थे। महादेवा गंगा तट पर मौजूद आश्रम के बच्चाजी महाराज के पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष कथा व भंडारे का आयोजन कराया जाता है। इस साल भी कथा के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से अड़गड़ानंद महाराज के साधक पहुंचे थे, जहां कथा के बाद बड़ी संख्या में साधकों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में विमलानंद महाराज, रामजी पाल, हरिशंकर गिरी, लालू यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड आकाशदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अश्वनी कुमार मौर्य के बेटे की शादी के बाद आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज का आयोजन किया गया था।
शहर के ही रामरायपुर के एक लान में आयोजित भव्य प्रीति भोज कार्यक्रम में भदोही जनपद सहित उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से नामचीन हस्तियां, राजनेता, अधिकारी, चिकित्सक व समाचार पत्रों के संपादक, पत्रकार, अधिवक्ता, समाजसेवी, निर्यातक पहुंचे थे। जहां आशीर्वाद समारोह में पहुंचकर नामचीन हस्तियों ने डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य के बेटे डॉक्टर आकाश व बहू डॉक्टर अंकिता को आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद समारोह व प्रीति भोज में बड़ी संख्या में वीआईपी मेहमान पहुंचे थे। जहां मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, सत्यम न्यूज के संपादक, भाजपा नेता गोरेलाल पांडे, पूर्व चेयरमैन गोपीगंज प्रहलाद दास गुप्ता, पूर्व चेयरमैन ज्ञानपुर हीरालाल मौर्य, अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी, पिंटू मिश्रा सहित तमाम नामचीन हस्तियां पहुंची थीं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर औराई के खमरिया में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा में दर्जनों युवा शामिल रहे। भजईपुर हनुमान मंदिर से निकाली गई यह तिरंगा यात्रा सर्राफा मंडी, मुख्य बाजार, पीपरतर, कैथान होते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंची थी, जहां भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल अनुज बर्नवाल, गंगा प्रसाद गुप्ता, नीबू खान, कृष्णकांत मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की धमक पूरे विश्व ने देख ली है। अनाज खरीदने वाले व्यापारियों को बुलाकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सुरियावा के संजय नगर निवासी धर्मराज गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि दोनों अनाज खरीदने का काम करते हैं। सोमवार को एक मोबाइल नंबर से उनके पास गेहूं बेचने के लिए फ़ोन आया था। जब वह शेरपुर गाँव पहुँचे तो उनके साथ मारपीट की गई। दिन दहाड़े दोनों व्यापारियों के साथ हो रही मारपीट के दौरान कुछ लोग वहाँ पहुँच गए, जहां बाइक से आए कुछ लोगों ने मौके पर ही एक बाइक छोड़कर भाग गए हैं। दोनों व्यापारियों का आरोप है कि उनसे नकदी व सोने की चेन भी छीनी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद विद्युत विभाग ने क्षतिग्रस्त पोल को बदल दिया है। इलाके के नितेश सिंह व अंकित सिंह ने विद्युत विभाग सहित सत्यम न्यूज का आभार जताया है। आपको बता दें कि कोयरौना इलाके के लखनपुर भद्राव गांव में लगा विद्युत पोल कार के धक्के से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो कभी भी गिरकर धराशायी हो सकता था। विद्युत पोल पर 16 केवीए का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। इलाके के नितेश सिंह व अंकित सिंह की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। खबर को सीतामढ़ी पावर हाउस के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और जर्जर विद्युत पोल को बदल दिया है। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग का आभार जताया है। अब भदोही जिला कारागार में बंद कैदी जिम करेंगे। सोमवार को जिला अधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जिला कारागार पहुंचकर ओपन जिम का शुभारंभ किया है। सोमवार को जिले के दोनों बड़े अफसर मासिक निरीक्षण के लिए जिला कारागार ज्ञानपुर पहुंचे थे। इस दौरान डीएम एसपी ने जिला कारागार में बने नवनिर्मित ओपन जिम का शुभारंभ किया है। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि ओपन जिम बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेगा। डीएम एसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और बंदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की हकीकत भी परखी थी। भदोही जिला कारागार ज्ञानपुर में बंद कैदियों के लिए ओपन जिम की सुविधा प्रदान कराई गई है। अब जेल में रहकर कैदी जिम करते हुए अपनी सेहत सुधार कर सकते हैं। इस मौके पर जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह, जेलर सूबेदार यादव, उप कारपाल अश्विनी उपाध्याय व सुभावती देवी सहित जेल कर्मचारी मौजूद रहे। गोपीगंज के ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के थानीपुर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। गोपीगंज के जखांव निवासी सुजीत बिंद का 18 वर्षीय पुत्र सनी बिंद बाइक लेकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। थानीपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तभी पीछे से आया एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में सनी बिंद घायल हो गया था। भदोही तहसील परिसर में एक अधेड़ को दौड़ाकर बेल्ट से पीटने का मामला एसपी दरबार तक पहुंच गया है। मोड़ चौकी इलाके के चौरापुर बैदान निवासी रमेश चंद्र पांडे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि वह अपनी जमीन बैनामा करने भदोही तहसील आया था, लेकिन देईपुर कोकलपुर के रहने वाले लोगों ने तय जमीन के अलावा दूसरी जमीन बैनामा करने का दबाव डालने लगे।
बैनामा न करने पर उसे तहसील परिसर में दौड़ा कर बेल्ट से पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए रमेश चंद्र पांडे ने कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने शहीद सुलभ उपाध्याय को लेकर भाजपा सरकार से बड़ी मांग की है। ज्ञानपुर के बैराखास निवासी शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा लगवाए जाने की समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की है। सोमवार को ज्ञानपुर पार्टी के जिला कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र उर्फ पप्पू ने भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि ज्ञानपुर के दुर्गागंज त्रिमोहानी पर शहीद सुलभ उपाध्याय की प्रतिमा लगाने के साथ साथ जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में बन रहे अस्पताल का नाम भी शहीद सुलभ उपाध्याय रखा जाए। भदोही सुनियावा मार्ग के मोड़ हरिपट्टी रेलवे फाटक के पास खड़े डीजे में बारातियों से भरी एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। टक्कर से डीजे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। डीजे व बोलेरो चालक के बीच काफ़ी देर तक कहासुनी व हंगामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। हरिपट्टी निवासी मोहन सोनकर ने बताया कि वह अपने घर के सामने डीजे खड़ा किए था, तभी सुरियावा से भदोही की तरफ जा रही बारातियों से भरी एक बोलेरो ने डीजे में टक्कर मार दी, जिससे डीजे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उधर सूचना पर मोड़ पुलिस भी पहुंची थी और दोनों वाहन चालकों को चौकी ले आई थी। बोलेरो में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। भदोही जिले में एक और दहेज लोभियों ने विवाहिता को कमरे में बंद कर मारपीट कर घर से निकाल दिया है। अब इस मामले में ज्ञानपुर महिला थाने की पुलिस ने दहेज लोभी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के जगापुर मिश्रान निवासी स्वर्गीय प्रमोद कुमार मिश्रा की पुत्री मीनाक्षी मिश्रा ने बताया कि उसकी शादी सुरियामा के नांगमलपुर निवासी कृष्ण कुमार तिवारी के बेटे महेश तिवारी के साथ हुई थी। परिवार के लोगों ने शादी में 11 लाख रुपया खर्च किया था और नकदी भी दिया था, लेकिन ससुराली लगातार 2 लाख रुपया नकद व कार की मांग करते रहे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसे कमरे में बंद कर मारा पीटा है। इस मामले में ज्ञानपुर महिला थाने ने महेश तिवारी, कृष्ण कुमार तिवारी, महिमा तिवारी, पूनम तिवारी, योगेश शुक्ला, अंतिमा तिवारी व अमन कुमार तिवारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले में 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगी। सोमवार को ज्ञानपुर के एकलान में पत्रकार वार्ता कर जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने इसकी जानकारी दी है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को स्थापित कराया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के निर्देश पर 21 से 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इस दौरान भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, सुनील मिश्रा, संजय सिंह, मनीष पांडे आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज चैनल पर लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड पायल टाकीज बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।